समास प्रकरण का अपना कुछ पार्ट, कुछ भाग, कुछ सूत्र रह गया है, जिसको पूरा करने के बाद फिर अपन कोई दूसरा ग्रंथ लेंगे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पधारिए, आप लोगों का ही इंतज़ार चल रहा है। प्रणाम प्रणाम। तो तत्पुरुष समास में हमने कुछ सूत्रों को पढ़ा। तो द्वितीय तत्पुरुष से लेकर के और हम लोग षष्ठी तत्पुरुष तक आ चुके हैं। इस षष्ठी तत्पुरुष के बाद जो विभक्ति के आधार पर है सप्तमी तत्पुरुष, ये और कुछ जो इसके प्रधान नियम रह गए हैं, उन सबको अपने को देखना है। षष्ठी समास में हालांकि कुछ ऐसे सूत्र हैं जो षष्ठी समास का निषेध करता है, उसे भी हमें देखना चाहिए। लेकिन आप लोगों की जो स्थिति चल रही है, उस स्थिति में एक बार सिलेबस के आधार पर उसको पूरा कर लिया जाए, फिर अपन चलेंगे। प्रारंभ करें। तो हमने षष्ठी तत्पुरुष समास में षष्ठ्यंत का सुबंत पद के साथ समास किया था और उसके साथ कुछ विशेष हमने नियम देखा था, जिस विशेष नियम के द्वारा विशेष शब्दों का षष्ठ्यंत के साथ समास किया था। और वो याजकादिभिश्च इत्यादि सूत्र के द्वारा बताया कि याजकादिगण में भी जो शब्द पढ़े गए हैं, उसका भी षष्ठ्यंत के साथ समास होता है। और वह विशेष था। क्यों विशेष था? क्योंकि यद्यपि ब्राह्मणस्य याजकः इस प्रयोग में षष्ठ्यंत का सुबंत के साथ जो समास करता है, षष्ठी सूत्र, इसी सूत्र से समास हो जाता, तो अलग से क्यों बनाया? तो उसके लिए कहा कि इस षष्ठी तत्पुरुष का निषेध करने वाला सूत्र है त्रिजकाभ्याम कर्तरी। तो त्रिच प्रत्यय और अक प्रत्यय, इन त्रिच प्रत्यांत अक प्रत्यांत शब्द के साथ षष्ठ्यंत का निषेध होता है षष्ठी समास का। तो ऐसी स्थिति में याजक आदि जो है वो अक प्रत्यांत है, नवुल प्रत्यांत, तो उस सामान्य नियम से सबका निषेध होने लगता। तो उस निषेध का निषेधक ये सूत्र बनाया था कि नहीं, अक प्रत्यांत सभी शब्दों का निषेध नहीं होता है षष्ठ्यंत के साथ, बल्कि इन शब्दों के साथ समास होता है। तो उसको याजकादिगण में पढ़ दिया था। तो इस तरह से कुछ हमने विशेष नियम पढ़े थे। अब षष्ठी तत्पुरुष समास में षष्ठी तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ नहीं, ये 2, 4, 5 सूत्र आपको बीच में दिए गए कि यहाँ यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। तो हमें चूँकि उसको भी देखना चाहिए, लेकिन वो एक निषेधक सूत्र है, आप लोग उदाहरण भी देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए उस प्रकरण को आगे बढ़ते हुए, लेकिन एक विशेष जो आ रहा है अब अपवाद में, उस सूत्र को लेना मैं उपयुक्त समझता हूँ,
जिसकी चर्चा हमने की थी कि एक विशेष नियम आता है कि द्वितीयांत का कुछ शब्दों के साथ में समास और वो समास तत्पुरुष समास होता है। तो हमने द्वितीया तत्पुरुष समास में एक सूत्र पढ़ा था, द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैहि। उस सूत्र से द्वितीयांत पद का प्रथमा श्रित आदि प्रकृतिक जो सुबंत शब्द है उसके साथ में समास बताया था। अवगतम। तो ऐसी स्थिति में उसी द्वितीयांत पदों का विशेष विधान किया जा रहा है और जो प्रसिद्ध उदाहरण होता है, पूछता भी है, इसीलिए उस सूत्र को ले रहे हैं। तो वो सूत्र है अपना प्राप्ता च द्वितीया। क्या सूत्र है? प्राप्तापन्ने च द्वितीया। ये एक सूत्र है। तो ये सूत्र कहता है कि प्राप्त और आपन्न शब्द, तो प्राप्तापन्ने में प्राप्त और आपन्न शब्द का द्वंद्व समास करके प्रथमा के द्विवचन में प्राप्तापन्ने बनाया। तो प्राप्तापन्ने का अर्थ हुआ प्राप्तश्च आपन्नस्य इत्यर्थ। माने प्राप्त शब्द और आपन्न शब्द, इन दोनों शब्दों का भी द्वितीया माने द्वितीयांत शब्द के साथ समास होता है, द्वितीयांत का समास होता है। लेकिन यह जो समास है यह विकल्प से होता है। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि यह सूत्र विकल्प से समास करेगा। प्राप्त और आपन्न शब्द का द्वितीयांत शब्द के साथ यहाँ हम विशेष समास विधान करने जा रहे हैं। तो इस सूत्र के द्वारा इन दोनों शब्दों के साथ में समास कर रहे हैं। चूँकि ये समास विकल्प से होता है, इसीलिए विकल्प पक्ष में हम सामान्य जो नियम है हमारा सूत्र द्वितीयाश्रितातीत, उस सूत्र से भी इसका समास होगा। तो दोनों में अंतर हमको उदाहरण में समझना है कि इस सूत्र से भी हम समास करेंगे और विकल्प पक्ष में द्वितीयाश्रितातीत इस सूत्र से भी समास होगा। तो दोनों के स्वरूप में क्या अंतर है और उन उदाहरणों में आपको छांटना पड़ेगा कि यहाँ में द्वितीयाश्रितातीत सूत्र से समास होगा और यहाँ पर में प्राप्तापन्ने द्वितीया से समास होगा। अवगतम। तो सीधा सीधा यह समास आप पहले समझ लीजिए। तो जैसे जो बीच में विशेष चर्चा आई कि क्यों अलग से इस सूत्र को बनाया, क्या विशेष बातें हैं, इसकी चर्चा तो हम करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम केवल इस बात को ध्यान में रखें कि तत्पुरुष समास का एक विशेष समास ये है जो प्राप्त शब्द का और आपन्न शब्द का के साथ में द्वितीयांत का समास करेगा। अवगतम। उसी बात को लिखता है कि पक्षे द्वितीयाश्रितातीत इति समासः। पक्ष में द्वितीयाश्रितातीत इस सूत्र से भी समास होगा। तो दो तरह के रूप बनेंगे। अब उदाहरण के तौर पर उदाहरण दे रहा है आपका प्राप्त जीविकः। क्या उदाहरण है? प्राप्त जीविकः। तो अब यहाँ देखो, ध्यान में रखना है कि एक जगह प्रयोग बन रहा है प्राप्त जीविकः और उसका वैकल्पिक रूप जो बना है वो है जीविका प्राप्तः। ये दो चीज़ है। इसी दोनों चीज़ों में दोनों सूत्र को लगा करके प्रयोग में अंतर करना है। अवगतम। तो यहाँ देखिए कि हमने प्राप्तापन्ने द्वितीया इस सूत्र के द्वारा ध्यान ये रखना
कि प्रथमा से निर्दिष्ट पद की उपसर्जन संज्ञा होती है। सूत्र में प्रथमा से निर्दिष्ट पद की, इसका भी ध्यान में रखना है आपको। तो जब आपने कहा कि प्रयोग क्या बनाना है, प्राप्त जीविका जीविका, तो प्राप्त जीविका में आपने कहा प्राप्तो जीविकाम, ये विग्रह की को जिसने प्राप्त कर लिया है। अवगतम। तो ऐसी स्थिति में प्राप्त सु और जीविका आम, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि एक स्थिति क्या बनी कि जीविका को जिसने प्राप्त कर लिया, ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक शब्द है प्राप्त, दूसरा शब्द कौन है, जीविका। तो जीविका शब्द क्या है, आकारांत है। अवगतम। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों को समास कर लेंगे, प्राप्त जीविका को। तो समास इस सूत्र से प्राप्तापन्ने द्वितीया से, तो समास होने के बाद विभक्ति लोप करके हमारी स्थिति बनेगी प्राप्त जीविका, ये बनेगी। अब ये जो प्राप्त जीविका है, यहाँ अपन प्राप्तापन्ने द्वितीया इस सूत्र के द्वारा एक विभक्त जो स्थिति है समास करने के बाद, तो एक सूत्र आपको मैंने पढ़ाया था, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। वो सूत्र क्या कहा था, विग्रहे यन्नियत विभक्तिकम तत् उपसर्जन संयम स्यात् न तु तस्य पूर्व निपातः। ये उदाहरण दिया था कि विग्रह वाक्य में जिसका निश्चित विभक्ति में प्रयोग हो, ऐसे शब्दों की उपसर्जन संज्ञा तो होगी लेकिन उसका पूर्व प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ प्राप्तो जीविकाम इस प्रयोग में जीविका शब्द जो बाद में है, इसकी हम उपसर्जन संज्ञा तो कर लेंगे, लेकिन उपसर्जन संज्ञा करने से जो पूर्व में प्रयोग होना चाहिए वो पूर्व प्रयोग नहीं होगा। तो हमारी स्थिति क्या बन गई, प्राप्त जीविका, यही तो बनी स्थिति। इस स्थिति में गोस्त्रोर उपसर्जनस्य सूत्र से हम जीविका के आ को ह्रस्व कर लेंगे और ह्रस्व करने के बाद हम वहाँ क्या कर लेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा सुरुत विसर्ग करके प्राप्त जीविका, ये प्रयोग बनेगा। बात समझ में आ रही बात। तो यहाँ ध्यान में ये रखना है कि प्राप्त जीविकाम इस अर्थ में जब आपने विग्रह किया तो प्राप्त सु जीविका, ये स्थिति थी। इसी स्थिति में प्राप्तापन्ने सूत्र से द्वितीया विभक्ति आपने वो समास किया द्वितीयांत का, और समास करने के बाद जीविका शब्द का प्रयोग पूर्व में जो होना चाहिए था वो न करके एक विभक्ति चा पूर्व निपाते से उपसर्जन संज्ञा करके पूर्व प्रयोग नहीं किए, तो प्राप्त जीविका ये प्रयोग बना। अब ये विकल्प से बनेगा। जिस पक्ष में ध्यान दीजिए कि इस सूत्र से हम समास नहीं करेंगे, उस सूत्र से क्या होगा कि प्राप्तो जीविकाम इस स्थिति में द्वितीयांत पद कौन हो जाएगा, जीविकाम। प्रथमांत पद कौन होगा, प्राप्त। तो आपने जो सूत्र पढ़ा है द्वितीयाश्रितातीत इत्यादि सूत्र से, उस सूत्र के द्वारा इन शब्दों का भी द्वितीयांत के साथ समास होगा। तो इसमें जब समास होगा पूर्व सूत्र से, तो पूर्व सूत्र से समास होने के कारण जीविका शब्द जो है वो प्रथमा से निर्दिष्ट पद बन जाएगा। क्योंकि द्वितीयाश्रितातीत सूत्र में आपने क्या किया, द्वितीयांत पद का समास किया था। प्रथमा से निर्दिष्ट पद कौन होगा, द्वितीयांत पद। तो यहाँ द्वितीयांत पद कौन है, जीविकाम।
तो इस जीविकाम को हम पूर्व प्रयोग कर लेंगे। तो पूर्व प्रयोग करने के बाद में जाएगा पूर्व में, और पूर्व में जब आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में प्राप्त शब्द आ गया बाद में। तो स्थिति क्या बन गई? जीविका प्राप्त। और जीविका प्राप्त जब बन गया तो ऐसी स्थिति में यहाँ रूप बना जीविका प्राप्त। तो ये दो रूप बने, एक प्राप्त जीविका भी और एक जीविका प्राप्त भी। तो जीविका प्राप्त में जो समास होगा वह समास जो प्राप्त और आपन्न शब्द का है वहाँ द्वितीयाश्रितातीत इत्यादि सूत्र के द्वारा समास होगा। तो जहाँ द्वितीयाश्रितातीत आदि के द्वारा समास है वहाँ जीविका शब्द पूर्व में रहेगा, लेकिन प्राप्तापन्ने सूत्र से जहाँ समास होगा वहाँ प्राप्त शब्द बाद में रहेगा। तो दोनों में अंतर, प्राप्त शब्द पूर्व में रहेगा, तो दोनों में अंतर होगा। तो एक जगह प्राप्त जीविका और एक जगह जीविका प्राप्त। ये उदाहरण अपने को ध्यान रखना। इसी तरह से जब एक समझ में आ गया तो दूसरा समझ में आ जाएगा कि जीविका आपन्न जीविका। तो यहाँ भी स्थिति क्या बनेगी? आपन्न जीविकाम, जीविका को जिसने प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ भी आपन्न सु और जीविका आम, ये तो होगा। ऐसी स्थिति में यही प्राप्तापन्ने द्वितीय सूत्र से जब समास करेंगे द्वितीय सूत्र से, तो स्थिति क्या बनेगी कि द्वितीयांत का समास हो जाएगा। द्वितीयांत पद कौन हो गया? जीविका। और प्रथमांत पद कौन हो गया? आपन्न। तो इस सूत्र में फिर जीविका को वही उपसर्जन संज्ञा एक विभक्ति चा पूर्व निपाते से और पूर्व प्रयोग। तो जीविका प्राप्त जो है इस स्थिति में वो आपन्न शब्द पूर्व में आकर के प्रयोग बन गया आपन्न जीविका, जब प्राप्तापन्ने द्वितीया से समास करेंगे। जब प्राप्तापन्ने द्वितीया से समास नहीं करेंगे तो उस पक्ष में फिर वही द्वितीयांत पद जो होगा प्रथमा से निर्दिष्ट हो जाएगा, तो उसका प्रयोग पूर्व में आ जाएगा। तो जीविकापन्न ये रूप बनेगा। अब प्रश्न उठा कि ये सूत्र क्यों बनाया? तो यदि मान लीजिए ये सूत्र नहीं बनाता तो हमेशा द्वितीयांत पद का समास करते प्रथमांत के साथ, तो द्वितीयांत पद जो होता वो पद होता, तो हमेशा द्वितीयांत पद जो जीविका है उसका प्रयोग पूर्व में हो करके एक ही रूप बनता, हमेशा जीविका प्राप्त जीविकापन्न। अवगतम? तो द्वितीय जो रूप है वो नहीं बनता, अतः दोनों रूपों की सिद्धि हमको आवश्यक है। इसके लिए अलग से ये सूत्र बनाना पड़ा। अवगतम? अब यहाँ एक बात कह रहे हैं कि देखिए, एक इस सूत्र में जो सूत्र है प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, इस सूत्र में कठिन तो नहीं हो रहा आप लोगों को? समझ में आ रही बात? तो इस सूत्र में अभी हमने अलग अलग प्रयोग करके देखा। अब थोड़ा सा विचार करते, एक छोटी सी बात है जिसको समझना चाहिए कि इस सूत्र में प्राप्तापन्ने द्वितीयया जो है, इस सूत्र में अंतिम जो या है उस या में एक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि या में एक अ अलग से जुड़ा हुआ है, या में एक अ अलग से जुड़ा है। तो उसको यूं पढ़िए, द्वितीयया अ, और अका सवर्णे दीर्घ से दीर्घ हो करके द्वितीयया एक आकार वाला रूप दिखाई दे रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? आपके पास जो सूत्र है प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, इस सूत्र के में अंतिम में जो या है वो या एक आकार विशिष्ट रूप के साथ ह्रस्व आकार अलग से है, जिसको दीर्घ करके
एक ही आकार बना करके दिखाया हुआ है। तो इसीलिए उस चीज को समझाने के लिए किताब में कह रहा है कि यह सूत्रे, इस सूत्र में, किस सूत्र में, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, इस सूत्र में द्वितीयया अ इति छित्वा, इस सूत्र को द्वितीयया और अ ये अलग अलग करके समझना चाहिए। कहा क्यों, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तो कहा नहीं, विशेष हम बात करेंगे। एतेन आकारो अपि विधीयते, इससे हम आकार का भी विधान करेंगे, आकार का विधान करेंगे। अब कहाँ आकार का विधान करेंगे ये हम अभी आपको उदाहरण से बताएंगे, लेकिन अभी हमको ये समझना है कि ये जो सूत्र है, इस सूत्र में द्वितीयया में आ के साथ एक अ का प्रश्लेष किया हुआ है और उस अ के द्वारा ये बताएंगे कि हम आकार का भी विधान करते हैं। तो द्वितीयांत का जीविका प्राप्त और आपन्न शब्द के साथ समास होगा और आकार का विधान भी होगा। ये एक विशेष बात कह रहे हैं। कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहा ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब हम समानाधिकरण में समास बनाते हैं, समझेंगे ना, प्राप्ता जीविकाम प्राप्ता स्त्री, ये प्रयोग करना है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ थोड़ा समझना है। जीविकाम प्राप्ता स्त्री, पूर्व प्रयोग में क्या किया था आपने? प्राप्तः जीविकाम, जीविका को जो प्राप्त कर लिया है, ऐसा पुरुष अर्थबोध हो रहा था प्राप्तः शब्द के द्वारा। लेकिन यदि स्त्रीलिंग में हमको प्रयोग करना है कि ऐसी स्त्री जिसने जीविका को प्राप्त कर लिया है, तो इस स्थिति में उस स्त्री के लिए जो प्राप्त शब्द का प्रयोग करेंगे वो तो स्त्रीलिंग में करना पड़ेगा। तो उसका विग्रह हमको क्या करना पड़ेगा? प्राप्ता जीविकाम, ये प्रयोग करना पड़ेगा। अब जब ये प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में प्राप्तासु और जीविका अम, ये प्रयोग होगा। अवगतम अवगम्यते न वा किमपि काठिन्यम तु नास्ति। अस्मिन् सूत्रे, इस सूत्र में द्वितीयया पद में या के आ के साथ एक आकार का भी प्रश्लेष है और उस आकार के प्रश्लेष के द्वारा विशेष विधान ये कर रहे हैं कि आ के स्थान में अ आदेश भी होता है। तो प्राप्त और आपन्न शब्द को द्वितीयांत के साथ समास करेंगे और प्राप्त के आ को, आपन्न के आ को अ भी आदेश करेंगे। तो प्राप्त और आपन्न के आ को कब आकार आदेश करेंगे? जब रहेगा तब करेंगे। और वो कब रहेगा? जब उसका प्रयोग हम स्त्रीत्व अर्थ में करेंगे और विग्रह करेंगे प्राप्ता जीविकाम या जीविकाम प्राप्ता, ये करेंगे तब। तो ऐसी स्थिति में जब आपने जीविकाम प्राप्ता ये स्थिति बना दी तो उसका विग्रह क्या करना पड़ेगा? प्राप्तासु जीविका अम। अब ऐसी स्थिति में यही सूत्र कर देगा समास। समास जब कर देगा तो स्थिति क्या बनेगी? प्राप्ता जीविका, ये बनेगा। अब जीविका को तो पहले की तरह उपसर्जन संज्ञा कर दीजिए, पूर्व निपात नहीं होगा तो ऐसे के ऐसे रह जाएगा। लेकिन प्राप्ता तो प्राप्ता ही रहेगा। तो स्थिति क्या बननी चाहिए? प्राप्ता जीविकाम, इस स्थिति में प्राप्ता जीविका, ये प्रयोग बनना चाहिए। प्राप्त जीविका, तो ये यहाँ नहीं कह सकते कि यहाँ पर में
हम पुंबद भाव कर लेंगे भाई, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि जहाँ स्त्रिया पुंबद भाषित पूंस्कादनुंग समानाधिकरणी सूत्र से कि स्त्रीवाचक शब्द जहाँ रहता है उसके स्थान पर पुंबद भाव करते हैं। जैसे हमने कई उदाहरण पढ़ाए थे। तो इस स्थिति में यहाँ पर मैं प्राप्ता के आ को पुंबद भाव नहीं करके प्राप्त नहीं बना सकते हम, क्योंकि समानाधिकरण नहीं है। वह पुंबद भाव समानाधिकरण में ही होता है, यहाँ समानाधिकरण है नहीं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से प्राप्ता के आ को हम अ में नहीं बदल सकते थे। तो यह सूत्र क्या कहेगा कि देखो, यदि स्त्रीवाचक है कोई तो आ है तो उस आ के जगह आकार का भी विधान होता है। तो अब प्राप्ता में जो आ है उसको हमने आकार का विधान कर दिया, तो प्राप्ता अब प्राप्त में बदल गया। तो हमारी स्थिति बन गई वही प्राप्त जीविका। और फिर वही स्त्रीलिंग में है, इसीलिए स्त्रीलिंग में होने के कारण टाप आदि करके सु का लुप्त कर देंगे, तो प्राप्त जीविका। इसी तरह से आपन्न जीविका। तो आपन्न जीविका, प्राप्त जीविका, ये भी अलग प्रयोग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये तब उस समय का प्रयोग है जब स्त्रीलिंग के लिए कहा जाए, और स्त्रीलिंग के लिए जब प्रयुक्त होगा तब उस स्थिति में विग्रह करेंगे प्राप्ता जीविकाम प्राप्ता, जीविकाम आपन्ना। और इस स्थिति में विग्रह करने पर प्राप्ता और आपन्ना के आ के स्थान में आकार का विधान होगा। ऐसे योग बताए आपको 3 4 के 3 स्थिति में तो डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है कि एक तो पुरुष अर्थ में जब हमने प्रयोग बनाया तो प्राप्त जीविका बनाया, सीधा सीधा है, वहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब इस सूत्र से समास नहीं करके द्वितीयाश्रितातीत सूत्र से हमने समास किया, उस पक्ष में जीविका प्राप्त बन गया। लेकिन स्त्रीत्व की जब विवक्षा होगी तो स्त्रीत्व अर्थ करते समय में प्राप्त जीविका ये प्रयोग बनेगा। तो इस तरह से यह सूत्र चूँकि द्वितीयांत का विशेष विधान था, इसीलिए बताना उचित था, जिसकी चर्चा हमने की है। अवगतम? तो इसको थोड़ा सा उदाहरण में ध्यान में रखिए। अब फिर हम इसी तरह से आगे अपना जो मुख्य प्रसंग है उस प्रसंग पे पहुंचते हैं। तो आगे अपना अब सप्तमी तत्पुरुष समास हम प्रारंभ करेंगे। अवगतम? चले आगे। तो ऐसी स्थिति में सप्तमी तत्पुरुष को बताने के लिए जो सूत्र है वो है सप्तमी सौंडैहि। सप्तमी सौंडैहि ये सप्तम्यंत पद का समास करेगा। किसके साथ में? तो शब्द निर्धारण कर रहा है, और शब्द निर्धारण करते हुए कह रहा है सौंडैहि। तो सौंड शब्द है, उस सौंड शब्द के तृतीया के बहुवचन में रूप बनाया सौंडैहि। तो सप्तमी जो है उसका अर्थ क्या करेंगे? सप्तम्यंत। सप्तमी का अर्थ सप्तम्यंत करते हैं, षष्ठी का अर्थ षष्ठ्यंत, पंचमी का अर्थ पंचम्यंत, तो सप्तमी का अर्थ करेंगे सप्तम्यंत। तो सप्तम्यंत का समास करेगा, किसके साथ में करेगा? सौंड आदि शब्द के साथ। तो यहाँ चूँकि सौंड के साथ अकेले समास करना होता तब तो तृतीया के एक वचन में दे देते सौंडेह, सौंडेन, सौंड के साथ। लेकिन एक वचन का प्रयोग नहीं करके यहाँ सौंडैहि ये बहुवचन में प्रयोग किया है। तो बहुवचन में निर्देश किए जाने के कारण सौंडादि एक गण है जिसमें आदि को पकड़ लेंगे। तो सौंड शब्द से प्रथम इस शब्द को लेकर के पूरा गण पढ़ा गया है। तो इस गण में बहुत सारे शब्द हैं।
सौंड, किताब, धूर्त, पंडित भी इसी में आ जाते हैं। पंडित का भी पाठ इसी गण में है, धूर्तादि गण में। चलिए उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ सौंदर्य में हमको ये समझना है कि बहुवचन होने के कारण सौंडादि गण में जो शब्द पढ़े गए हैं उन सभी शब्दों के साथ सप्तम्यंत पद का समास होगा। ये सूत्र सीधा सीधा कह रहा है। इसीलिए यहाँ कोई विशेष अर्थ की बात नहीं, सीधे सीधे शब्द बता रहा है। इसीलिए सौंड शब्द है आदि में जिसके, ऐसे सभी शब्दों के साथ, अर्थात सौंडादिगण में पठित सभी शब्दों के साथ सप्तम्यंत का समास होता है और वो समास तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब यहाँ देखिए उदाहरण दे रहा है, उसी को कहता है सप्तम्यम सौंडादि भी प्रागवत, माने पहले की तरह वही समास होगा, तत्पुरुष होगा, जो भी प्रक्रिया करते हैं वो सारी प्रक्रिया होगी। तो अब उदाहरण दे रहा है अक्षेषु सौंडः, अक्ष सौंडः, अक्षेषु सौंडः। तो यहाँ सप्तम्यंत पद कौन है? अक्षेषु। और सौंड शब्द चालबाज, धूर्त, चालाक इत्यादि अर्थों में प्रयोग होता है। अक्ष शब्द के 3 अर्थ होते हैं। तो यहाँ जो अर्थ है वो है पाशा, जिससे जुआ खेलते हैं। तो जुआ खेलने का जो पाशा है उसको अक्ष बोलते हैं। तो जो उस पाशे को चलाने में अत्यंत चालाक है, ऐसे के लिए कहेगा कि इस अक्ष में पासा चलाने में अयम सौंडः वर्तते, अत्यंतम चतुरः वर्तते, अत्यंत चालाक है, कैसे चला देगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इस अर्थ में यहाँ अक्षेषु सप्तम्यंत जो पद है, इसके साथ सौंडादिगण का पठित जो सौंड शब्द है, इसको हम समास करेंगे। तो अवगतम तो हुआ क्या? अक्ष शब्द में सप्तमी बहुवचन है, तो अक्ष सुप और फिर सौंड सु, ये समास हो जाएगा। सप्तमी सौंडे से समास होने के बाद विभक्ति का लोप हो करके प्रयोग बन जाएगा अक्ष सौंडः, तो अक्ष सौंड बन जाए। इसी तरह से अक्ष कितवः, अक्ष धूर्तः, ये सारे बनेंगे। अब चूंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि सप्तम्यंत साथ होगा, जिस किसी में अभी तो ये शब्द, इन सभी शब्दों का यदि हम, तो जिसमें होगा उसमें हम कर लेंगे। तो यदि किसी अध्यापक के लिए मान लीजिए ये भी कह दे अध्यापने सौंडः, अध्यापन में बहुत सौंड हैं, तो वहाँ भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि जो पढ़ाना चाहिए प्रतिपद वो नहीं पढ़ा करके और बस जहाँ तहाँ से टुकड़े उठा करके पढ़ा दें, तो ये भी क्या है कि चलो पाठ भी पूरा हो गया और अध्ययन जो होना था वो हुआ भी नहीं। तो कहने के नाम पर तो हो गया कि सिलेबस पूरा हो गया, लेकिन पूरा सिलेबस हुआ नहीं। एवं भूतः यदि कश्चन अर्थ अभिप्रेत हो तो कोई भी सप्तम्यंत पद होगा, उसके साथ इन सारी चीज़ों को लेकर के हम चल सकते हैं। अवगतम? तो ये केवल एक प्रतीक मात्र उदाहरण होता है, शब्द को जरूर ध्यान में रखना होता है कि इन सारे शब्दों को लेकर के हम प्रयोग करते हैं। अब कहते हैं कि इस गण में एक शब्द और पढ़ा गया है, अधि शब्द, जो उदाहरण परीक्षा में भी कई बार पूछता है, इसीलिए आपको ध्यान में रखिए। तो ये कहता है कि अधि शब्दों अत्र पठ्यते, अत्र मने इस सौंडादिगण में एक अधि शब्द भी पढ़ा गया है। अब अधि शब्द जब पढ़ा गया है तो उस अधि का भी सप्तम्यंत के साथ समास होगा। और अधि का अर्थ होता है सप्तमी, अधि का अर्थ होता है आधार, उसमें रहने वाला। तो किसी में रहना, ये अर्थ यदि किसी को बताते हैं तो उस अर्थ में भी सप्तम्यंत के साथ समास होगा। अवगतम? तो इस बात को बता करके कह रहे हैं कि देखो इस सौंडादिगण में एक स्वतंत्र अधि शब्द भी पढ़ा गया है। तो इसका मतलब सप्तम्यंत के साथ अधि शब्द का भी समास होगा। तो उसी को उदाहरण के लिए बता रहे हैं
कि देखिए यहाँ पर में एक विशेष काम होगा जब अधि शब्द का सप्तम्यंत के साथ समास करेंगे तो सप्तम्यंत जिसके भी प्रयोग अभिष्ट होगा उस पद को पकड़ेंगे। तो जैसे हमने कहा ईश्वरे अधि, सब कुछ ईश्वर में स्थित है, इस अर्थ में सप्तम्यंत पद कौन हो जाएगा? ईश्वरे। और उसके बाद में सुबंत पद कौन हो गया? अधि। यही तो होगा, क्योंकि किसी भी सप्तम्यंत पद के साथ समास होगा। सौंडादिगण पठित शब्द का समास होगा। सौंडादिगण में पढ़े गए शब्द कौन है? अधि। इस अधि को हम क्या करेंगे? समास कर लेंगे। अवगतम? सौंडादिगण का पाठ है, किताब के अंत में देखना, सिद्धांत कौमुदी के अंत में, उसमें गण में पूरे शब्द मिल जाएंगे। तो सौंड, किताब, धूर्त इत्यादि ये सारे उसी में पढ़े गए शब्द हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा सप्तम्यंत पद कौन हो गया? ईश्वरे। सुबंत पद प्रथमांत कौन हो गया? सौंडादिगण पठित शब्द अधि। तो ईश्वरे अधि। इस स्थिति में विशेष काम यहाँ होता है। विशेष काम क्या होता है? तो उसके लिए कहता है अध्युत्तर पदात् ख। अधि शब्द जहाँ उत्तर में हो, बाद में हो, अधि शब्द जहाँ उत्तर में हो, ऐसे शब्द से ख प्रत्यय होता है। एक सूत्र है अध्युत्तर पदात् ख। अधि शब्द जहाँ बाद में हो उससे ख प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अब हमारे पास क्या है? ईश्वरे अधि। ईश्वरे कौन हो गया? सप्तम्यंत पद। अब यहाँ कोई पूछे कि गुरुजी ईश्वरे में सप्तमी विभक्ति कैसे हो गई, किस सूत्र से? तो इसीलिए ध्यान दीजिए कि एक सूत्र आता है अधिरीश्वरे। तो यस्माद् अधिकम, इस अर्थ में किसी में अधिक अर्थ बताना होता है तो अधिरीश्वरे सूत्र से क्या कर लेते हैं? अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और कर्म प्रवचनीय संज्ञा के योग में सप्तमी विभक्ति करते हैं। तो ईश्वर में अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से सप्तमी विभक्ति है ईश्वर, इसलिए सप्तम्यंत पद हो गया ईश्वरे। उसके बाद शब्द कौन है? अधि। इन दोनों का कर लेंगे समास सप्तमी सौंडे से। समास करने के बाद एक सूत्र आता है अध्युत्तर पदात् ख। अधि शब्द है बाद में जिसके ऐसे शब्दों से ख प्रत्यय होता है। तो ख प्रत्यय जब कर दिया स्थिति क्या बनी? ईश्वर, विभक्ति लोप हो करके ईश्वर अधि ख। अवगतम? अब ईश्वर अधि ख जब बन गया तो ऐसी स्थिति में अध्युत्तर पदार्थ ख जो है ये अधि उत्तर रहने पर ख करता है। ये सूत्र, पूरा सूत्र अलग सूत्र है। इस सूत्र को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो वो पूरा सूत्र अस, डज, अक्षि, असि, अंगुल, कर्म, अलम इत्यादि ये सूत्र है। उसी में लिखा है पुरुषार्थ अध्युत्तर पदार्थ ख। मैंने इन शब्दों के बाद में ख प्रत्यय होता है, तो उसमें एक अधि शब्द भी है। तो अधि शब्द उत्तर में जहाँ रहता है वहाँ ख प्रत्यय कर देंगे। तो ख प्रत्यय होने के कारण अब स्थिति क्या बनेगी? ईश्वर अधि ख। अब ख यह तद्धित प्रत्यय है और पढ़े होंगे आप लोग, सामान्य सूत्र है आय, नेयी, फ, ड, ख, छ, घाम प्रत्यादि नाम। तो ये यहाँ सारे पहले आदेश गिनाए हैं कि ये आदेश होंगे आयन, एय, ईय, ये क्रमिक आदेश है। और किसके जगह पे हो? फ, ढ, ख, छ, घ ये गिनाए हैं। तो क्रमिक फ के स्थान पर आयन, ढ के जगह पर एय, छ के जगह पर ईय, घ के जगह पर ईय, ख के जगह पर ईन, ये आदेश होता है। तो यहाँ ख है, ख होने के कारण क्या कर देंगे? ईन आदेश। तो स्थिति क्या बन गई? ईश्वर अधि ईन, ये स्थिति बनी। अब यहाँ फिर वही अधि के ईकार की भसंज्ञा और ईकार का लोप हो करके अधि का ई हट जाएगा और जागे ईन से मिलेगा। तो इस स्थिति बन जाएगी अका सवर्णे दीर्घा से दीर्घ करके ईश्वराधीन। तो ईश्वराधीन अब ये शब्द बना
और प्रयोग प्रातसंज्ञा सूर्त विसर्ग करके प्रयोग बन जाएगा ईश्वराधीन। तो ये जो हम लौकिक जो प्रयोग लोक में अधिकतर करते हैं सब ईश्वराधीन है। तो ईश्वराधीन है तो कोई पूछे कौन सा समास है ईश्वराधीन है, तो ईश्वराधीन में सप्तमी तत्पुरुष समास है। और इसका मूल शब्द कौन है, तो अधिमूल शब्द है जो सौंदादिगण में पढ़ा गया है, उसी का समास हुआ है। और उस समास होने के बाद में सारे प्रत्यय होंगे, इसीलिए जहाँ किसी के भी सप्तम्यंत के साथ समास करेंगे वहाँ केवल समास अधि का होगा, और अधि के बाद में ये सारी प्रक्रिया हो करके अधि अधीन में बदलेगा। तो ईश्वराधीन है, सब राजाधीन है। तो इस तरह के जो भी प्रयोग बनाते हैं वहाँ मूल शब्द अधीन नहीं है, इसीलिए विग्रह में कई लोग कर देते हैं कि ईश्वरे अधीनः इति ईश्वराधीनः। तो ईश्वरे अधीनः क्योंकि अधीन शब्द जो है वो सौंदादिगण में नहीं पढ़ा गया है, इसीलिए अधीन का कभी भी समास नहीं होगा। समास जो होगा वो केवल उसी का होगा जो सौंदादिगण में पढ़े गए शब्द हैं, और सौंदादिगण में पढ़े गए शब्द कौन है, अधि, इसीलिए उस अधि का ही समास होगा। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसका समास होता है। अब जैसे हमने कहा कि भाई अध्ययने चतुरः, तो अध्ययने चतुरः ये जो हम प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में भी हम सौंदादिगण को आकृतिगण मान करके भी इस तरह के सारे प्रयोग कर लेते हैं। तो ध्यान हमको ये रखना है कि कुछ शब्द विशेष को उदाहरण बनाइए, उस आधार पे देखिए कि ऐसा अर्थ यदि लोक में कहीं प्रसिद्ध हो रहा है तो उस अर्थ में भी वो समास हम कर सकते हैं। तस्मात् केवलम उदाहरण मात्र में वह, ये सब सारे केवल एक एक प्रतीक मात्र को लेकर के उदाहरण समझा रहे हैं। अवगतम। तो ये के साथ जैसे आपने सप्तम्यंत का समास किया सौंदादिगण पठित शब्दों के साथ, इस तरह से सप्तम्यंत पदों का और भी कुछ शब्दों के साथ समास होता है, जिसके लिए ज़्यादा व्याख्या नहीं करके सीधे सीधे हम आपको उदाहरण चूँकि ध्यान में आ जाए उसको बताते हुए आगे चल रहे हैं। तो एक शब्द आता है, अगला सूत्र दे रहा है, सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध। मैंने सिद्ध शब्द, शुष्क शब्द, पक्व शब्द और बंध शब्द, इन सारे शब्दों का भी सप्तम्यंत के साथ समास होता है। तो हम प्रयोग करते हैं सांकास्ये सिद्धः इति सांकास्य सिद्धः। इसी तरह से आतपे शुष्कः इति आतप शुष्कः, स्थाल्यां पक्वः इति स्थाली पक्वः। इसी तरह से चक्रे बंधः इति चक्र बंधः। तो ये सारे के सारे शब्द भी ध्यान रखना है, चूँकि कुछ करने की जरूरत नहीं। सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध, इन सभी शब्दों के साथ भी सप्तम्यंत का समास होता है। इसी तरह से अब जो अधिकतर प्रयोग में उदाहरण में पंडितों के बीच में एक उदाहरण जरूर बता देता हूँ। तो वह सूत्र है हमारे पास, ध्वांक्षेन क्षेपे। निंदा अर्थ में विशेष समास विधान करने जा रहे हैं कि ध्वांक्ष कहते हैं कौवे को, तो काकः, ध्वांक्ष बने काकः। तो ध्वांक्षवाचिना सह, ध्वांक्षवाची शब्द के साथ सप्तम्यंत पद का समास होता है निंदायाम, निंदा अर्थ में। अर्थात निंदा अर्थ यदि बताना हो तो निंदा अर्थ में ध्वांक्ष शब्द का सप्तम्यंत शब्द के साथ समास होता है। उदाहरण देता है तीर्थ ध्वांक्षः। तो तीर्थ ध्वांक्षः में सप्तम्यंत पद है तीर्थ, तो कहेंगे तीर्थे ध्वांक्षः। तीर्थ में जो ध्वांक्ष मैंने तीर्थ का कौवा, तीर्थ का काक, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए जब कहा जाएगा तब निंदा है। ध्यान दीजिएगा कि तीर्थ का जो कौवा है वो तो ऐसे करता ही है, तो अन्य काक से उस काक का हीनत्व बोध करा रहे इस वाक्य में। क्या, क्यों हीनत्व बोध करा रहे हैं? क्योंकि
अन्य काक की अपेक्षा इस काक का जो कार्य है वो अस्थिरता पूर्वक है। यद्यपि सभी काक अस्थिर के रूप में लिए जाते हैं, इसीलिए यहाँ निंदा अर्थ की प्रतीति कम होती है। लेकिन ये बात किसी आदमी विशेष के लिए कह दिया जाए तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा निंदा होगी। तो तीर्थ का कौवा क्या करता है कि एक जगह स्थिर होकर के नहीं रहता, क्योंकि तीर्थयात्री बहुत जाते हैं। तो कोई भी तीर्थयात्री कुछ पुण्य के लिए कभी गंगा जी में, किसी तीर्थ में, किसी स्थान पर कुछ फेंका, किसी ने और चीज़ फेंक दी, किसी ने और, तो इतने कौन कहाँ क्या क्या फेंकता रहता है उस खाने की चीज़ों को, जूठन या उसको देने के लिए। तो तीर्थ का कौवा क्या करता है, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, कभी यहाँ उड़ा, कभी यहाँ बैठा, कभी यहाँ बैठा, इस तरह से अस्थिर होकर के सब जगह चोंच लगाता जो चला जाता है। इसलिए उसके अस्थिरता के कारण निंदा अर्थ का बोध होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये कौन है, अरे यार इनको तो छोड़ो, ये तीर्थकाक है। मैंने तीर्थ के कौवे की तरह है, ये एक जगह स्थिर होके नहीं रहेंगे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे करते रहेंगे। तो एवं भूत जो जब निंदा अर्थ गम्यमान होगा तब ये समास होगा। अब ये समास क्यों किया कि समास क्यों किया, क्योंकि यदि सीधा सीधा वाक्य कहना होगा कि ये तीर्थ का कौवा है, निंदा अर्थ की प्रतीति नहीं करानी होगी, तो ऐसी स्थिति में वाक्य ही बनेगा। तो समास होने पर ही निंदा अर्थ की प्रतीति होती है, इसीलिए समास विधान करना जरूरी था। तो इसका इसीलिए विशेष नियम दिया कि भाई ध्वांश शब्द जो है, उस ध्वांश का वाचक यदि मान लीजिए और भी कोई शब्द है, काक है तो काक को भी ले सकते हैं। तो ऐसे ध्वांशवाची सप्तम्यंत पद का शब्द का सप्तम्यंत के साथ समास हो जाएगा निंदा अर्थ में। तो तीर्थे ध्वांशः, तीर्थ गी ध्वांश सु समास करेंगे, विभक्ति का लोप होगा, तीर्थ ध्वांश बनेगा। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, तीर्थ काकः इत्यर्थ। तो तीर्थ का कौवा, ये अर्थबोध कराने के लिए समास हुआ। अवगतम। इस तरह से सप्तम्यंत का ये समास करने वाला सूत्र जो एक दो था वो हमने आपको बता दिया। अब इसी तरह से यद्यपि और कुछ हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं जो विशेष आपके लिए आवश्यक है पूर्व सूत्र के साथ में। तो अगला एक सूत्र हम जरूर लेना चाहते हैं, और वो जो सूत्र फिर विशेष विधान करता है। तो चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़े। और आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अवगम्यते न वा? क्योंकि अत्र किमपि तादृशं विवेचनीयं नास्ति तथ्यम, एतावता सामान्येन विषयस्य उपपादनं स्यात्। तो विशेष रूप से यहाँ व्याख्या के लिए सूत्र में इतना अपेक्षित नहीं है। तो सूत्र के आधार पर जो हमारा समास बनता है उसका ज्ञान होना चाहिए। अब चलिए हम एक सूत्र और आप लोगों को पढ़ाएंगे, चाहे आप लोग पढ़ना चाहें या न पढ़ना चाहें। तो क्योंकि कुछ सूत्र ऐसे हैं जो प्रसिद्ध है और अधिकतर प्रयोग में देखे जाते हैं, इसलिए उन सबको लेकर के हमको चल रहे हैं। तो एक सूत्र आता है, ध्यान दीजिएगा, विशेष सूत्र। विशेष क्या बात है ये पहले आपको मैं बता दूं कि तत्पुरुष समास जब हम पढ़ते हैं तो आपको मैंने कहा कि तत्पुरुष समास में ही जब हम स चासौ पुरुषः ये अर्थ करते हैं, स चासौ पुरुषः ये जब विग्रह करते हैं तो दोनों पद प्रथमांत समानाधिकरण में आ जाने के कारण तत्पुरुष होता हुआ भी विशेष नाम से जाना जाता है, और उसको हम विशेष कहेंगे कर्मधारय समास। तो जहाँ कर्मधारय समास विशेष नाम से होना चाहिए समानाधिकरण होने के कारण, लेकिन यदि समानाधिकरण होने पर भी कर्मधारय न हो तो ऐसी स्थिति में हमें यह विचार करना होता है कि आखिर क्या इसमें विशेष बात हो गई कि समानाधिकरण होने पर भी यहाँ कर्मधारय नहीं है। तो ऐसे एक दो उदाहरण हैं जहाँ समानाधिकरण होने के कारण कर्मधारय समास होना चाहिए,
लेकिन वो कर्मधारय न कहला करके तत्पुरुष के नाम से ही कहा जाता है। इसीलिए ऐसे उदाहरणों को चूंकि लोगों को ध्यान में नहीं रहता है, तो प्रश्न पूछने वाला कहीं प्रश्न पूछ देता है, अच्छा इसमें बताओ कौन सा समास है। तो हम समान विभक्ति देख करके, विग्रह देख करके सीधे उस कर्मधारय का नाम दे देते हैं। इसलिए ऐसे जो अपवाद विषय है, क्योंकि सामान्य नियम का ज्ञान तब तक पूरा नहीं कहलाता है जब तक कि उसमें अपवाद नियम का ज्ञान ना हो जाए। क्यों कि अपवाद सीधा सिद्धांत होता है कि जो उत्सर्ग माने सामान्य शास्त्र, उत्सर्ग शास्त्र की प्रवृत्ति शास्त्र के विषय को छोड़ करके ही होती है। प्रकल्प चापवाद विषयम ततः उत्सर्गः अभिनिवेशते, अपना जो बाधक तत्व है उसको छोड़ करके ही सामान्य नियम शास्त्र प्रवृत्त होता है। बात नहीं समझ में आ रही बात? यदि हमको ये पता रहे कि मैं इस रास्ते से चलूँगा और आगे वहाँ ऐसा आदमी बैठा है कि हमें वो 2-4 थप्पड़ लगाएगा और जाने भी नहीं देगा, तो बुद्धिमानी तो इसी में है ना कि मैं रास्ता बदल लूँ, दूसरे रास्ते से जाऊँ, या जानबूझ करके उसी रास्ते से जाए जबकि पता है कि ये मेरे से बलवान है। इसीलिए शास्त्र जो होता है, सामान्य शास्त्र, वो पहले ही देखता है कि मेरा अपवाद कहाँ कहाँ है, मेरा अवरोधक कहाँ कहाँ है, उस चीज़ को छोड़ करके ही लक्षण प्रवृत्त होता है। तो प्रकल्प चापवाद विषयम ततः उत्सर्गः अभिनिवेशते, वह अपने क्षेत्र को, अपवाद क्षेत्र को देख करके ही प्रवृत्त होता है। इसीलिए बिना अपवाद शास्त्र के ज्ञान के बिना उत्सर्ग शास्त्र का ज्ञान पूरा ज्ञान नहीं कहलाता है। तो यदि हमको ये पता है कि तत्पुरुष का समानाधिकरण होने पर कर्मधारय होगा, और ये नहीं पता है कि कहाँ पर में समानाधिकरण होने पर भी कर्मधारय नहीं होगा, तो आपका कर्मधारय का ज्ञान पूरा नहीं हुआ। तस्मात् इसीलिए ऐसे भी कुछ प्रसिद्ध विषय समझना चाहिए। और आप लोगों में ऐसे भी ऐसे छात्र हैं कि जो ही एक सूत्र बढ़ता है कि तुरंत वहाँ से निर्देश करता है, गुरुजी इसके बाद ये है, आप बीच में कोई दूसरा सूत्र और पढ़ाने लग गए हो। तो ऐसे भी छात्र हैं। कई छात्र ऐसे भी होते हैं जिसका वर्णन इस पे करना ठीक नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमें ये सूत्र देखना चाहिए। और ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, इसमें अपने को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल उदाहरण तो कम से कम ध्यान रखिए। तो वो सूत्र है हमारा जो मैं लेना चाहता हूँ, जहाँ समानाधिकरण होने के कारण कर्मधारय होना चाहिए लेकिन वो कर्मधारय नहीं है। तो उस सूत्र को बताने के लिए कह रहे हैं एक सूत्र, कालैक सर्व जरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन। पूर्व कालैक सर्व जरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन। ये एक विशेष सूत्र हम बना रहे हैं। विशेष सूत्र के द्वारा समानाधिकरण होने पर भी अलग से सूत्र बना करके यहाँ इन उदाहरणों को बताना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। तो अभी आपको केवल ये ध्यान दीजिए कि इस सूत्र में कुछ शब्द गिने गए हैं, इसको समझ लीजिए। तो एक शब्द है पूर्व काल, ये एक शब्द है पूर्व काल। ये नहीं कि पूर्व और काल अलग अलग नहीं पढ़ना है, पूर्व काल एक शब्द, एक शब्द पूर्व काल, दूसरा एक, तीसरा सर्व, चौथा जरत, पांचवा पुराण, छठा नव और सातवां केवल। ये सारे शब्द हैं। इन सभी शब्दों का भी समानाधिकरण होने पर समास होगा। किसके साथ? तो सुप की अनुवृत्ति आ रही है सुप सासुपा सूत्र से, तो सुबंत के साथ तो सुपा की अनुवृत्ति आ जाएगी, समास की अनुवृत्ति आ जाएगी, तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो इस तरह से इस शब्द का, इस सूत्र का अर्थ निकला
कि पूर्व काल शब्द का, एक शब्द का, सर्व शब्द, जरत शब्द, पुराण शब्द, नव शब्द और केवल शब्द का समानाधिकरण वाचक जो सुबंत शब्द, ऐसे समानाधिकरण सुबंत शब्द के साथ समास होगा। अब यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा समझने की है, उसको समझ लीजिए, बाकी बातें नहीं करूँगा। अब यहाँ देखिए कि पूर्व काल जो शब्द है, यहाँ पूर्व काल शब्द पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि पूर्व काल जो शब्द है, ये पूर्व काल शब्द का स्वरूप अपने अर्थ को बता रहा है कि पूर्व समय में जो चीज़ें हो गई है उस शब्द को, अर्थ विशेष को बताने के लिए पूर्व काल शब्द का प्रयोग किया है। तो पूर्व काल इत्यनेन, पूर्व काल इस शब्द के द्वारा पूर्व समय में जो होने वाला कार्य है उस अर्थ का ग्रहण कराएगा। तो पूर्व में जो काम हुआ है उसको बताने वाला जो शब्द होगा उस शब्द के साथ में हम समास करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम प्रयोग करेंगे पूर्वम स्नातः पश्चात अनुलिप्तः, पहले नहा लिया फिर उसके बाद में मिट्टी लगा लिया। तो पूर्व शब्द यहाँ जो है वह पूर्व काल वृत्ति जो कार्य है उसको बता रहा है, इसीलिए पूर्व काल शब्द में काल शब्द जोड़ करके कहा। नहीं तो पूर्व शब्द यदि कह देता तो केवल पूर्व शब्द, जैसे एक शब्द का समास होता उसी तरह से पूर्व शब्द का ही समास होता, लेकिन पूर्व वृत्ति जो धर्म है उस अर्थ को बताने के लिए काल शब्द का उपादान किया। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो उसी स्वरूप का बोध होगा। अब यहाँ यही बात कह रहे हैं कि एक बात बताइए कि हम जब कर्मधारय समास करने के लिए ये जितने भी शब्द हैं समानाधिकरण होगा तो विशेष विशेषण भाव ही होगा। तो विशेष विशेषण भाव जब होगा तो विशेष विशेषणम विशेषणम विशेष्येन बहुलम, ये सूत्र हमारे पास पहले से था ही, उसी सूत्र से समास हो जाता। ये सूत्र अलग से क्यों कहा? बात समझ में आ रही बात कि नहीं? जैसे मान लीजिए हमने कहा पूर्वम स्नातः पश्चात अनुलिप्तः, या एकश्चासौ नाथः एक नाथः, सर्वे च ते याज्ञिकाः इति सर्व याज्ञिकाः। तो सर्व क्या है? विशेषण। याज्ञिक क्या है? विशेष्य। एक क्या है? विशेषण। नाथ क्या है? विशेष्य। तो विशेष विशेषण भाव हो जाने के कारण विशेषणम विशेष्येन बहुलम इस सूत्र से समास सिद्ध था, अलग से ये सूत्र बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो उसके लिए यहाँ जो एक विशेष जो गर्भ बातें हैं वह बात हमको बच्चों को समझनी चाहिए कि विशेषणम विशेष्येन बहुलम जो होता है वो विशेषण और विशेषवाची शब्द का समास तो करता है, लेकिन विशेष विशेषण जो है इसका निर्धारण हमारे यहाँ विशेष रूप से वक्ता के ऊपर में निर्धारित है। वक्ता चाहे तो किसी को विशेष बना दे, किसी को विशेषण बना दे। इसीलिए ऐसी स्थिति में विशेष विशेषण ही जब हमारे पास अनिश्चित हो गया तो कोई भी होगा विशेषणवाची पद उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो अब कोई विशेष जो रहेगा वो भी कभी विशेषण होकर के पूर्व प्रयोग हो सकता है। तो इस तरह से वहाँ पर में कर्मधारय समास में विशेष विशेषणम बहुल विशेषणम विशेषेण बहुलम इस समास की स्थिति में कि विशेषण जिसको हम तय करेंगे उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। जबकि हमको ये यहाँ कहना है कि किसी भी परिस्थिति में इन शब्दों का ही पूर्व प्रयोग होगा, अन्य किसी का पूर्व प्रयोग नहीं होगा। अवगतम? तो उसी बात को लिख रहा है विशेषणम विशेषेण बहुलम इत्येव सिद्धे पूर्व निपात नियमार्थम इदम। यह पूर्व निपात को नियमित करने के लिए सूत्र बना दिया कि देख भैया इसमें जो जो शब्द पढ़े गए हैं इनका जब समास होगा तो इन समास का प्रयोग हमेशा पूर्व में ही होगा। अवगतम? तो इस तरह से केवल इतनी बात हमें बतानी थी, बाकी सारे के सारे प्रयोग हुआ। तो जैसे स्नातानुलिप्तः, तो पूर्व अर्थ को बताने के लिए हमने कहा पूर्वम स्नातः पश्चात अनुलिप्तः। तो यहाँ पूर्व शब्द दे करके हम उस अर्थ को बता रहे हैं पूर्वत्व को कि पहले स्नान किया बाद में अनुलिप्त किया। तो स्नातश्च अनुलिप्तश्च, तो इस तरह से समास करके समानाधिकरण में स्नात समास कर देंगे, स्नातानुलिप्त हो जाएगा। इसी तरह से हमारा प्रयोग क्या है एक शब्द का, एकश्चासौ नाथः इति एक नाथः। ये भी क्यों कहा यहाँ? एकश्चासौ नाथः यदि ये नहीं कहते तो ध्यान दीजिए कि एक नाथ शब्द का प्रयोग हो दो तरीके से होगा। एक हमारा सूत्र अभी आएगा दिक् संख्ये संज्ञायाम,
दिशावाची शब्द का संख्यावाची शब्द का समास होता है सुबंत के साथ संज्ञा अर्थ में ही, तो संज्ञा अर्थ में ही ये समास होता, तो उस सूत्र से जो समास होता वो संज्ञा अर्थ में ही, अर्थात किसी का नाम यदि एक नाथ होता तो उसी नाम अर्थ में ही समास होता। लेकिन हम कहते ही नाथ है जिसका, ऐसे अर्थ में कभी भी समास नहीं होता, चूंकि उस दिक्संख्य संज्ञायाम से जो होने वाला समास था केवल संज्ञा अर्थ में, उसको रोक करके सामान्य अर्थ में भी समास बताने के लिए यहाँ एक शब्द का ग्रहण किया। इसीलिए कहा दिक्संख्य संज्ञायाम इति नियम बाधनार्थम च, दिक्संख्य इस नियम को रोकने के लिए यहाँ पर मैं कहा कि नहीं भाई, संज्ञा से भिन्न अर्थ यदि होता है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, भिन्न अर्थ में भी प्रयोग होगा। तो इसलिए एक नाथ, तो एकस चासो नाथ, एक नाथ, एक ही जो है नाथ वही नाथ है, एक नाथ। तो इस तरह से यहाँ नाम नहीं है, नाम अर्थ में ही होने पर दिक्संख्य संज्ञा से भिन्न अर्थ की प्रतीति कराने के लिए समास बताना आवश्यक था। इसी तरह से सर्वे च ते याज्ञिकाः सर्वयाज्ञिकाः चेयम जरत इमे नैयायिकाः, अने जरन नैयायिक बोलते हैं प्राचीन नैयायिक को, तो इमे जरत नैयायिका, इमे नैयायिकाः, तो जरत जो है ये प्राचीन का वाचक है, तो जरत जस नैयायिक जस, जरत नैयायिक समास हो जाएगा, यरुन्नास के पूर्व से अनुनासिक कर लेंगे, जरन नैयायिक बन जाए, बहुवचन में जरन नैयायिका। पुराण मीमांसिकाः केवल वैयाकरणाः, तो ये सारे के सारे शब्द चूँकि प्रसिद्ध शब्द है व्याकरण में अधिकतर प्रयोग होता है, इसीलिए हमने आपको बताया कि यहाँ विशेषणम विशेषेण बहुलम से कर्मधारय समास होने पर भी उसको रोक करके विशेष विधान के द्वारा यहाँ पर में समास विधान किया जा रहा है, जो बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए था, इसीलिए मुझे बताना उपयुक्त लगा। तो आप लोगों के नहीं चाहने पर भी, और आप लोगों के चाहने नहीं चाहने से क्या होगा, मैं जो चाहूँगा वो पढ़ाऊँगा, हैं? तो इसीलिए मुझे लगा कि आवश्यक है तो आपको पढ़ाना बता देना चाहिए और आप लोगों को भी समझना चाहिए, इसलिए हमने बता दिया। अब फिर आगे की कक्षा में अपन दूसरे विषय के साथ में आएंगे, तो मुझे लगता है कि कल जरूर अपना ये समास का प्रकरण समाप्त हो जाएगा, जो कुछ और सब सूत्र है, लेकिन ना भी हो तब भी अपने को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब अपन धीरे धीरे चीज़ को पढ़ते जा रहे हैं तो सभी विषय होंगे, जितने तक होंगे वो सभी का पूरा करेंगे। फिर अपन मिलते हैं, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आप लोग आ जाते हैं सुनने के लिए, नहीं तो मैं तो देखता ही रहता हूँ कई बार कि क्या पता कि अब हमारे साथ देने वाला कोई है कि नहीं है, या छोड़ के सब चला गया। लेकिन लगता है कि आप लोग साथ रहेंगे, इसके लिए और विशेष बधाई के साथ मैं इसको बंद करता हूँ। धन्यवाद। फिर अपन मिलेंगे 15 मिनट के बाद।